गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पहले अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि बजट किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है। आज हम पढ़ेंगे हमें बजट किस प्रकार से बनाना चाहिए। प्रत्येक गृहिणी या गृह स्वामी को आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना चाहिए। बजट बनाते समय हमें किन मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है परिवार की मासिक या वार्षिक आय का हिसाब लगाना। सेकंड, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची बनाना। तीसरा, आय का विभाजन विभिन्न मदों में इस तरह से किया जाना चाहिए कि अनिवार्य, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी कुछ राशि हमारी भविष्य के लिए बच सके। क्योंकि बजट बनाना एक विवेकपूर्ण कार्य है और बजट बनाने की संपूर्ण क्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है बजट की अवधि का निर्धारण। बजट कितने समय के बनाया जाना है, इसकी अवधि निश्चित की जानी चाहिए। ये अवधि मासिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है या वार्षिक हो सकती है। पारिवारिक बजट मासिक होता है क्योंकि अनेक मदों पर व्यय किए जाने वाले धन का भुगतान माह के अंत में अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। फिर है परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना तथा उनकी मात्रा निर्धारित करना। परिवार के विभिन्न सदस्यों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची बना लेनी चाहिए। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो सभी सदस्यों के लिए आवश्यक और एक समान होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, अखबार, बिजली, पानी, दूध, राशन आदि। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के अपने अलग कुछ खर्च होते हैं जिन पर कि व्यय करना होता है, जैसे वयस्क पुरुष को शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, वयस्क स्त्री को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ी, सौंदर्य प्रसाधन आदि। छोटे बच्चों को क्या चाहिए होते हैं, मोजे, जूते, खिलौने। और जो किशोर व लड़कियां होती हैं उनको सलवार, कुर्ते, दुपट्टा, वृद्धों के लिए धोती, कुर्ता आदि। तो परिवार का मुखिया और अन्य सदस्य जिस व्यवसाय या पेशा द्वारा आय अर्जित करते हैं उस पेशे को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदना ज़रूरी होता है, जैसे अध्यापक के लिए कलम, किताब, चिकित्सक के लिए दवाइयाँ, औजार, उपकरण, वकील के लिए पुस्तकें, दर्जी के लिए सुई, धागा, कैंची, इंचटेप, सिलाई मशीन आदि। फिर है विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग करके बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। इसके लिए सबसे पहले सूची के प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली राशि के मूल्य के आधार पर अनुमान लगाना होता है और फिर विभिन्न मदों पर व्यय होने वाली राशि को जोड़ा जाता है। सभी को जोड़कर पूर्ण बजट पर होने वाली कुल व्यय का प्रतिशत निकाला जाता है। प्रत्येक शीर्षक के व्यय के योग से ज्ञात हो जाता है कि परिवार अमुक मद पर कितना व्यय कर रहा है, जैसे भोजन पर कितना व्यय हो रहा है, आवास पर कितना व्यय हो रहा है, मनोरंजन पर कितना व्यय हो रहा है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर कितना व्यय किया जा रहा है। फिर है परिवार की आश्वत आय एवं संभावित आय का अनुमान लगाना। नौकरी करने वाले प्रत्येक परिवार की मासिक आय लगभग निश्चित रहती है, परंतु व्यवसाय करने वाले लोगों की आय प्रतिमाह अनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना ज़रूरी हो जाता है कि परिवार को विभिन्न साधनों से कितनी आय अर्जित होगी, जैसे ब्याज, बोनस, कमीशन, दुकान, वेतन आदि संभावित आय हैं, जबकि प्रतिमाह वेतन से आय, दुकान से होने वाली आय, मकान किराए से होने वाली लाभ आदि निश्चित आय है। फिर है अनुमानित आय एवं प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। अनुमानित आय जो होती है और प्रस्तावित आय में संतुलन जाना ज़रूरी होता है। अच्छा बजट वही माना जाता है जिसमें आय व्यय में संतुलन होने के साथ ही आय से व्यय का बजट कम हो और तभी बचत हो सकेगी। यदि व्यय करने की राशि अधिक हो और प्रत्येक मद से अनावश्यक और कम उपयोगी वस्तुओं को हटा देना चाहिए।
फिर है बजट का निरीक्षण करना। आय व्यय में संतुलन स्थापित कर लेने के उपरांत भी एक बार पूरी सरसरी निगाह से सूची का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि बजट व्यवहारिक है या नहीं, बजट सफल तब हो सकेगा या नहीं, बजट से प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि संतुलन स्थापित करने के चक्कर में हम आवश्यक वस्तुओं को ही सूची से हटा दे रहे हैं और भविष्य के लिए बजट का प्रावधान किया गया है या नहीं। फिर है बजट पर नियंत्रण। केवल रजिस्टरों में या कागज़ों पर सुंदर अक्षरों से संतुलित बजट बनाना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसका क्रियान्वयन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अथवा बजट केवल दिखावे पर ही निर्भर नहीं करता है, बजट को सफल बनाने हेतु कदम कदम पर नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि बजट की रूपरेखा के अनुसार ही वास्तविक रूप में धन व्यय किया जाना चाहिए। आय से अधिक व्यय हो जाने पर घाटे का बजट हो जाएगा। फिर है समायोजन। बजट में लचीलापन होना चाहिए। बजट पर नियंत्रण का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि बजट में प्रस्तावित विभिन्न मदों पर आवंटित की गई धनराशि के व्यय का कठोरता से दृढ़ होकर पालन किया जाए, बल्कि आवश्यकता होने या परिवार की रुचि में परिवर्तन होने पर बजट में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उदाहरण बताती हूँ। कई बार परिवार में पता ही नहीं रहता कि इस माह आय अधिक होगी अथवा कम, परंतु आय अधिक होने की दशा में यह बजट में प्रावधान करते समय व्यक्ति बजट के उपकरणों को क्रय करने में धन व्यय कर सकता है। इसी तरह मान लें कि परिवार में किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो गई है और अधिक धन व्यय करना पड़ रहा है, तब उसे अन्य मदों में कटौती करनी पड़ेगी, तभी धन का उपयोग किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में समायोजन करना ज़रूरी हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है व्यय का मूल्यांकन। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य आय व्यय में संतुलन स्थापित करना, सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा परिवार के सदस्यों को सुख, शांति, प्रसन्नता एवं खुशी प्रदान करना है। बजट के मूल्यांकन से उपरोक्त सभी बातों का पता चल जाता है कि व्यय की गई राशि परिवार को वांछित सुख, संतोष और प्रसन्नता प्राप्त हुई है कि नहीं, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति हुई है या नहीं, बजट पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कहाँ तक सफल हो सका इत्यादि। यदि बजट पूरी तरह से सफल नहीं हो सका तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है, आदि बातों को ध्यान में रखकर हमें आगामी बजट बनाते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि बजट बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हर परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, संतोष मिले, सुख मिले और शांति मिले, और आगे का जीवन यापन जो भी है उसका अच्छी तरह चल सके, सुरक्षित महसूस करे, और कभी भी कोई भी आकस्मिक कोई भी घटना घट जाए तो उसके लिए उसके पास धन राशि होनी आवश्यक है, क्योंकि बजट बनाना भी एक विवेकपूर्ण कार्य है जिससे कि हमारा भावी जीवन उसके ऊपर आधारित रह जाता है, और ये एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन में खुशी ला सकती है और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, हमारा जीवन आरामदायक और विलासितापूर्ण व्यतीत करने के लिए बहुत सहायक होती है। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं जिसके कारण हम बजट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, बजट की अवधि का निर्धारण, परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुएं, विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय, परिवार की आश्वस्त आय, अनुमानित आय, बजट का निरीक्षण करना, बजट पर नियंत्रण करना, समायोजन करना, और लास्ट पॉइंट जो है बजट का मूल्यांकन करना कि जो हमने बजट बनाया था वो बजट हमारे जीवन में कितना सुख संतोष लेके आता है, वो इसके लिए ज़रूरी है, और जिससे कि कोई कमी पेशी अगर हमारे रह जाए तो उसको हम आगामी बजट जो भी हम बना रहे हैं उसमें ध्यान रखते हुए उसकी पूर्ति करनी चाहिए।
जिससे कि हमारी कोई भी कमी पेशी है तो उसका निवारण किया जा सकता है और हम उस बजट को बनाने में पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं।